बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर एक परिवारवाद दायर किया है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस पर गलत बयानबाजी किया था। उनके नाम के आगे एक डॉक्टर भी लगा हुआ है। पता नहीं वो चरवाहा विद्यालय से पढ़कर डॉक्टर की उपाधि लिए हैं या शिक्षा मंत्री बने हैं, ये समझ से परे है। भाजपा के किसी व्यक्ति ने कभी किसी धार्मिक ग्रंथों के बारे में, किसी धर्म संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला है। तो ये भाजपा का साजिश कैसे हो सकता है? सरकार का एक मंत्री बयान देता है और सरकार के मुखिया कहते हैं कि हमें इस विषय की जानकारी नहीं है, जो कि पूरे देश में इस विषय को लेकर, उनके इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस देश का कोई भी सभ्य नागरिक अपने धर्म के ऊपर उठाए गए उंगली को लेकर विरोध करेगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। पप्पू जी, न्यायालय से क्या निकलने का क्या प्रयोजन? आज हमने बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर एक परिवारवाद दायर किया है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस पर गलत बयानबाजी किया था। उन्हीं के विरुद्ध आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उन पर एक परिवारवाद दायर करके न्यायालय में समर्पित किया गया है। आप लोग लगातार माफ़ी की मांग कर रहे हैं, उनके द्वारा अभी तक क्यों माफ़ी नहीं मांगा जा रहा, क्या वजह? पता नहीं क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं। जिस रामचरितमानस पर विश्व के सभी वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता लोग रामचरितमानस पर शोध कर रहे हैं, और वैसे पवित्र ग्रंथ पर ये बयान देकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। उनके नाम के आगे एक डॉक्टर भी लगा हुआ है। पता नहीं वो चरवाहा विद्यालय से पढ़कर डॉक्टर की उपाधि लिए हैं या शिक्षा मंत्री बने हैं, ये समझ से परे है कि ऐसे व्यक्ति को अभी तक जदयू गठबंधन की सरकार ने मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया, ये समझ से परे है। हम इस परिवारवाद के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप उन्हें बर्खास्त कीजिए, नहीं तो हम न्यायालय के द्वारा उन्हें सज़ा दिलवाएंगे इस घटना में। नहीं, जो शिक्षा मंत्री है खुद एक प्रोफेसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, और कुछ सोच समझ कर कि वो उन्होंने बयान दिया इस तरह। क्या सोच समझ कर बयान दे सकते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिस रामचरितमानस पर पूरा विश्व शोध कर रहा है, ये शोध का विषय है रामचरितमानस, और डॉक्टर की उपाधि लगा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हंसी आती है उनके उपाधि पर कि डॉक्टर का उपाधि लगा हुआ है, और वो शिक्षा मंत्री भी हैं बिहार के। तो पता नहीं, कहने में मुझे कैसा लग रहा है, तो हम ही समझ रहे हैं कि क्या वो चरवाहा विद्यालय से पढ़कर ये डॉक्टर की उपाधि लिए हैं या शिक्षा मंत्री बने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि आप लोग इसमें चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में इस देश के 130 करोड़ लोग अपने धर्म को जीते हैं, अगर किन्हीं के धर्म पर कोई उंगली उठाता है, किन्हीं के धार्मिक ग्रंथों पर कोई टिक्का टिप्पणी करता है, तो इस देश का कोई भी सभ्य नागरिक अपने धर्म के ऊपर उठाए गए उंगली को लेकर विरोध करेगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अभी तक वो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट इस पर क्यों नहीं है? नीतीश कुमार खड़े, हम तो जानते ही नहीं किस तरह का बयान आया। अब ये समझ से परे है कि सरकार का एक मंत्री बयान देता है और सरकार के मुखिया कहते हैं कि हमें इस विषय की जानकारी नहीं है, जो कि पूरे देश में इस विषय को लेकर, उनके इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के सभी लोग, अनेक राज्यों में, इस देश के अनेक राज्यों में उनके ऊपर परिवारवाद दायर हो रहा है, और एक मुख्यमंत्री कहता है कि हमें इस विषय की जानकारी नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री बिहार के जनता के नज़रों में हंसी का पात्र बनने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का बयान, तेजस्वी यादव का बयान आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भाजपा की साजिश है, कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव करवाना चाहती है। अच्छा, बयान देते हैं शिक्षा मंत्री और साजिश हो गया भाजपा का। बयान तो शिक्षा मंत्री, राजद के शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं ना, भाजपा का तो कोई व्यक्ति बयान नहीं दे रहा है। भाजपा का किसी व्यक्ति ने कभी किसी धार्मिक ग्रंथों के बारे में, किसी धर्म संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला है। तो ये भाजपा का साजिश कैसे हो सकता है? ये तो शिक्षा मंत्री का एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है कि किसी धर्म पर के ग्रंथ पर उंगली उठाओ और लोकप्रिय हो जाओ।